myself Rajesh Kumar Mishra. I want to teach mathematics to class 7. तो 7th में जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। लास्ट चैप्टर जो कि विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप है उसी के बारे में पढ़ना है। उसमें भी कुछ एक्सरसाइजेस मैंने बता दिया, आप लोग कर चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें एक न्यू थिंग है जिसका नाम है आइसोमेट्रिक स्केच, ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। तो ऑब्लिक स्केच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑब्लिक स्केच जो होता है वो ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे बनता है। तो जैसे आप लोग सॉलिड शेप बनाते हैं वैसे ही आप ग्राफ पेज पे बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन आइसोमेट्रिक स्केच चूंकि आप लोगों के लिए न्यू थिंग है, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो आइए मैं आइसोमेट्रिक स्केच के बारे में बताता हूं। ये है आपका आइसोमेट्रिक स्केच। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, चाहे हम लेफ्ट टू राइट जाए, राइट टू लेफ्ट आए, अप जाए, डाउन जाए या क्रॉस जाए, वो डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। जैसे आप लोग देख रहे हो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है, फिर यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्रॉस आएंगे तब भी इक्वल है। अगर वन लाइन टू अदर लाइन आते हैं तब भी डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो इसमें एकदम एग्जैक्ट फिगर बनता है आइसोमेट्रिक में। जबकि ऑब्लिक स्केच में जो होता है वो सपोजिशन की चीजें होती हैं, हम मान लेते हैं कि ये है इक्वल, दिखता नहीं। लेकिन इसमें जब आप लोग शेप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिखता है, जितना लेंथ दिया गया है उतना है या नहीं है। तो आइए मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेकर के आप लोगों को समझाता हूं। सपोज दैट आपको एक सॉलिड शेप बनाना है जिसका नाम है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड होगा उसका एक साइज दिया गया होगा। सपोज दैट उसका साइज दिया गया है 4 cm by 3 cm by 2 cm। ये आप लोगों को साइज दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको आइसोमेट्रिक स्केच पे क्यूबाइड फॉर्म करना है। तो अब इसमें देखना जी 4 cm लेंथ हुआ, 3 cm ब्रेथ हुआ और 2 cm हाइट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4/3 का एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। तो आइए हम रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हो गया, देखिए 1 2 3 4, ये 4 cm लेंथ हो गया। अब ब्रेथ हमको चाहिए 3 cm, तो 3 cm हम ले जाते हैं, 1 2 3 यहां पे आएगा, ये हो गया। अब इसको आप लोग रेक्टेंगल को कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। ये हो गया रेक्टेंगल आपका 4/3 का। अब आपको क्या करना है, हाइट लेना है। तो हाइट कितना है 2 cm। तो यहां से आप 2 cm का डिस्टेंस ले जाइए जहां तक भी आता है। तो मैं भी यहां तक आएगा, ये हो गया आपका डिस्टेंस 2 cm का। यहां से भी 2 cm ले लीजिए आप, यहां से भी 2 cm आपको लेना है, यहां से भी 2 cm लेना है। अब इन सबों को मिला देना है आपको। सभी सरफेस आपके बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए आपका, ये आपका कंप्लीट क्यूबाइड बन करके तैयार हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि लेंथ को देखेंगे, ब्रेथ को देखेंगे और हाइट को देखेंगे, तीनों ही की तीनों चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखाई देंगे। जबकि यही चीज जब ऑब्लिक स्केच के थ्रू आप लोग बनाएंगे तो दिखेगा कि नहीं ये तो साइड छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, इक्वल आप भले ही ड्रॉ किए होंगे, क्यूब बनाए होंगे, इक्वल से उसका होगा सभी एज, लेकिन वो दिखता नहीं है इक्वल। तो यही इस ऑब्लिक स्केच में और आइसोमेट्रिक स्केच में डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक सिंपल ब्लैंक पेज लेना है। उस ब्लैंक पेज पे स्केल के थ्रू ये डॉट आपको लगा लेनी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इक्वल डिस्टेंस पे डॉट होना चाहिए, चाहे हम हॉरिजॉन्टली करें या वर्टिकली करें या क्रॉस, हमें डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं डॉट लगा है कि उसके नीचे का जो डॉट है वो ऐसे बीच से आया है। कहने का मतलब अगर ऐसे ऐसे आप लोग देखेंगे क्रॉस तब भी आपको एग्जैक्ट एकदम डॉट दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ब्लैंक पेज पे पहले ये डॉट लगा लेंगे तो इस प्रकार से आपका आइसोमेट्रिक स्केच तैयार हो जाएगा। फिर जैसा मैंने बताया एक एग्जांपल देकर के, ठीक इसी प्रकार से आपके बुक में तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं लास्ट एक्सरसाइज में। तो लास्ट के 2 जो एक्सरसाइज हैं इसी आइसोमेट्रिक स्केच पे बेस्ड हैं। तो मैं समझ पा रहा हूं कि अब आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी लास्ट के 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें कि 3-3 4-4 क्वेश्चन हैं उसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो स्कूल में ऑलरेडी हम लोग अवेलेबल हैं, सभी टीचर्स आपके अवेलेबल हैं। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है आप लोग स्कूल में भी आकर के उस प्रॉब्लम को अपना सॉल्व करा सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड अभी 1-2 क्वेश्चन मैं दोनों एक्सरसाइजेस के आप लोगों को सेंड कर दूंगा नेक्स्ट डे, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।